कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। फिर वो मुझे जो चीज बताता था एग्जाम्पल के ये चीज फलां ऐसे है तो मैं नहीं मानता था। कहता था चलो ठीक है तुम ऐसा करो, अगर तुम हदीस को मानते हो, कुरान को मानते हो, तो उनमें से अगर तुम्हें वो चीज दिखाई जाए तो अगर तुम वो देख के कन्वर्ट हो सकते हो, क्यों नहीं? इस पे तो हमारा ईमान है। किस चीज से लगता था आपको कि ये गलत है? क्या इंजीनियर उस वक्त मोटी मोटी बुराई क्या लगती है? कोई चीज सुनी नहीं है, बस एक नाम सुना, बस ऐसे ये पता था आपको ये झेलम के आपके शहर के और सीधा पे गए तो काफिर हो गया, सीधा ऐसे गया घर वाले काफिर हो गया। तो वैसे इतना सख्त है वो? शुरू से एक चीज बरेलवी है या एक चीज हनफी है, वो उसी में पीछे पड़े हुए। वो जैसे जी साहब अक्सर कहते हैं सुन सुना के सुन्नी बने हुए, वही चक्कर था ना, सुन सुना के हम उनके पीछे लगे हुए। हम उनको भी गलत कहते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उनके पीछे नमाज। एक दोस्त था मेरा सरगोदर, वो मेरा बहुत करीबी, तो हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वो जब पढ़ लेते थे फिर हम अपनी जमात करवा के नमाज पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदील है। मोहम्मद अदील जी सर। दिल भाई किधर से? मैं बेसिकली वैसे तो जेलम से हूँ। जेलम से? कहाँ से? जेलम खराला से। खराला से? जी माशाल्लाह। और मैं वैसे रिसेंटली अभी मैं सऊदी अरब में होता हूँ, वहाँ से छुट्टी आया हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपको तारुफ दिल भाई जेलम में, जेलम के रिहायशी आपको इंजीनियर साहब का तारुफ इधर हुआ है या सऊदी में? नहीं, वो सऊदी अरब में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक दोस्त है लाहौर से है, वो उसका नाम भी अली है, अली हसन नाम है उसका, तो उसके रेफरेंस से हुआ। क्योंकि वो मतलब के मेरे पास आता था, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। ठीक है। एक वो उसे कन्वर्ट हुए तकरीबन 5 साल हो गए। ठीक है। 4.5-5 साल, और मुझे कन्वर्ट हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए तकरीबन ऑलमोस्ट। अच्छा। तो उसके रेफरेंस से वो जैसे कन्वर्ट हुआ, फिर वो मुझे इस बारे में बताता था कि आपने मसलन के मतलब ये चीज़ ऐसी है। मैं कहता था नहीं ऐसे है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा साहब से उनके बयान सुन के, उनको देख के तो हमें ऐसे गुस्सा ही आता था कि मसलन के उनको हम देखते थे तो हर बंदा ही इस तरह से, क्योंकि जहाँ तक अभी जो ये चल रहा है फिरका वारियत के चक्कर में, उस लिहाज से तो सब मुझे गुस्सा आता था, उनकी बातें सुन के भी गुस्सा आता, सही बात जो है। फिर उसकी बातों से, उनकी बातों से फिर वो मुझे जो चीज़ बताता था एग्जाम्पल के ये चीज़ फलां ऐसे है, तो मैं नहीं मानता था। कहता था चलो ठीक है तुम ऐसा करो, अगर तुम हदीस को मानते हो, कुरान को मानते हो, तो उनमें से अगर तुम्हें वो चीज़ दिखाई जाए तो अगर तुम वो देख के अगर कन्वर्ट हो सकते हो, क्यों नहीं? इस पे तो हमारा ईमान है, हदीस पे भी है, कुरान पे भी है, हमारा ईमान है उसके ऊपर। हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम उसको ना माने। फिर वो जो चीज़ बताता था मैं उससे पूछता था, जैसे कि हमें बाबों के जरिए से ये चीज़ ऐसे, फिर वो कुरान के हदीस से मुझे बताता था, जिसकी वजह से मुझे मैं फिर चुप कर देता, जो भी वो बात करता था मैं फिर चुप कर देता था। अच्छा, आपने कहा जब वो बताते थे तो हमें गुस्सा आता था, इंजीनियर साहब के ऊपर गुस्सा आता था? जी, इंजीनियर साहब कि भी गलत बातें करते हैं। हाँ, हमें एक माइंड सेट होता है ना इंसान के अंदर, ये चीज डाली जाती है कि एक चीज बंदा है ही गलत है। जैसा कि एक बच्चे को आप शुरू से बता रहे हैं कि आपके चचा है गलत है, आपकी फूफी गलत है, जब वो बड़ा होता है तब तक भी उसके दिमाग सेट में ये चीज बैठ जाती है कि वो चची या वो फूफी गलत है। सेम लाइक दैट, अभी जब ये इस तरह मतलब इस जगह पे आए हैं तो तब भी मतलब आए हैं इस जगह पे, तो तब भी एक दिमाग में बात डाली जा रही है कि ये सब सही नहीं है, ये ऐसे है वैसे। किस चीज से लगता था आपको कि ये गलत है? क्या इंजीनियर में उस वक्त मोटी मोटी बुराई क्या लगती थी? कोई चीज सुनी नहीं है, बस एक नाम सुने, बस गलत, बस ऐसे ही जनाब। ये पता था आपको ये झेलम के आपके शहर के? हाँ, ये पता था। अच्छा जी सर। उस लिहाज से जानते थे वैसे, क्योंकि जेलम छोटा सा सिटी है, राबता तो बंदा कर ही लेता है। अच्छा, फलाने दा भरा है, फलाने दे महल्ले च रहंदा है, उस लिहाज से पता था। सर जब हमने होश संभाली तो मैं बाहर चला गया, 11 साल हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है। तो तब तक तो इस बारे में इल्म ही नहीं था। ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल हो गए हैं
इस बारे में आए। फिर मैं छुट्टी भी आया, कोशिश की जब आपका एकेडमी उधर होती थी ना, वो जी जी जिधर बर्फ खाना था, हाँ जी हाँ जी, उधर था, उधर एक दफा ट्राई की लेकिन नहीं मुलाकात हो सकी वो, लेकिन उस लिहाज से नहीं था, लेकिन एक और चीज लिहाज से कि देखूं तो सही यार है क्या, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब नहीं हो सका। यानी वो पिछली दफा जब पहली दफा आप आए तो उन्होंने आपने आगे फिर उधर जाके मिलने की कोशिश की? जी सर। क्यों नहीं मिल सके, क्या हुआ? मिल इसलिए नहीं सका, मैं दरवाजे पे आया तो वो कह रहे हैं कि टाइम पूरा हो गया, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज गए। एक बंदा था, मुझे नहीं पता, हाँ उस वक्त शायद उस दर्स का टाइम जो है ना वो सुबह के टाइम था। जी सर। तो वो सुबह का 10 बज गए, कहते हैं नहीं अभी आप अलाउ नहीं है। हाँ तो वो टाइमिंग सी ना, सही है, जगह थोड़ी थी ना उधर। हाँ ये भी होता है ना, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर मैं नहीं आ सका। और ये बात सही है, जब जगह कम हो ना, अभी भी आप यहाँ पे भी देखेंगे अगर हाल भर जाए ना तो नीचे जो झेलम का लोकल बंदा हो ना, चाहे वो पहली दफा ही आ रहा हो, फिर हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, उनको कहते हैं यार तुम्हारी मेहरबानी तुम जाओ, क्योंकि आप झेलम के हैं। जो लोग आए हुए हैं दूर से शहरों से, उनके लिए उनका हक बनता है जी सर, उनको बिठाया जाए। सही हो गया, चलें। अच्छा ये बताएं, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया जी सर, तो जो आपके मामलात थे आपकी फैमिली के, वो उनका स्टेटस क्या था? उन्होंने कोई इतराज किया हो? जब मैं कन्वर्ट हुआ, घर वालों को सिखाया, सबसे पहले कहते हैं अपने घर से शुरू करो। अपने घर से शुरू किया, माँ बाप को समझाया, सिस्टर को समझाया, उसके बाद भाइयों को समझाया। उनमें से अभी तो काफी ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% जो है ना कन्वर्ट हो चुके हैं। मेरी बात सुनते हैं, पहले तो मेरी बात नहीं सुनते थे और सीधा मुझ पे कहते थे तुम काफर हो गए, सीधा ऐसे कहते घर वाले कहते तुम काफर हो गया, तू ऐसे हो गया, तू वैसे हो गया। इतने सख्त है वो, इतने सख्त, क्योंकि शुरू से एक चीज बरेलवी है या एक चीज हनफी है, वो उसी में पीछे पड़े हुए हैं। तो वो जैसे जी साहब अक्सर कहते हैं सुन सुना के सुन्नी बने हुए, वही चक्कर था ना, सुन सुना के हम उनके पीछे लगे हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, मतलब घर वाले भी इस तरह की सख्ती करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समझा के एक चीज समझा के अभी ये है कि वो मेरी बात सुन लेते हैं, उनको समझ भी आती है। अभी क्या करते हैं कि मेरा छोटा भाई वो हिफ्ज़ कुरान है, ठीक है, अगर कोई बात उन्होंने पूछनी हो फिर अब मुझसे पूछते हैं ये फलां मसला कैसे है, ये ऐसे हो सकता है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पे दे सकता हूँ, वो पूछ रहे थे क्योंकि मैंने ना हकीके करने थे बच्चों के, वो पूछ रहे थे कि बेटे के कितने होते हैं, बेटी के कितने होते हैं। फिर उनको मैंने बताया, वो कह रहे थे कि नहीं एक बैल लेते हैं, गाय लेते हैं, उनमें से 7 हिस्से कर लेंगे। फिर उन्हें मैंने बताया कि नहीं, ये बेटी का एक हिस्सा होता है, अलग जान देनी होती है, और बेटे के लिए 2 जानें होती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप भी जी कौन चाहता है जी, कौन चाहता है। अच्छा ये बताएं, सऊदीया में रह के आप इतना अरसा, आपने कहा शुरू से मुखालफत रखी जी, गलत कहा, सऊदीया में तो आप देखते थे ये लोग रफ़ाइल दैन करते थे, सारा कुछ करते थे, वो भी आपके दिल पे असर नहीं डाल सके? हम उनको भी गलत कहते थे, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह, उनके पीछे नमाज। एक दोस्त था मेरा सरगोदे का, वो मेरा बहुत करीबी था, तो हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। वो जब पढ़ लेते थे फिर हम अपनी जमात करवा कर नमाज पढ़ते थे। उस वक्त शुरू की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उनको अच्छा नहीं समझता था वो, क्योंकि एक दिमाग में माइंड में सेट कर दिया गया कि ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। फिर अभी तकरीबन 2 साल हो गए मेरा फ़ायदा से नमाज पढ़ता हूँ, और ये जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है, मैंने अपनी मस्जिद में रफ़ा दैन से नमाज भी आमीन बोला। सब नमाज के बाद मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, कोई ऐसे देख रहे हैं ये कौन है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि तू क्यों ऐसा, क्योंकि मोहल्ले की थी, सब जानते थे। किसी ने ये नहीं बोला कि तू ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। मैंने सोचा जो जवाब सवाल करेगा मैं उससे जवाब दे लूंगा। घर वाले को भी अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है या अभी तक कोई नहीं आई? नहीं, घर वालों में तकरीबन 50 से 60% चेंजिंग आ चुकी है। माशाल्लाह। ये सिर्फ वो जो एक वालिद साहब रह गए हैं, वालदा रह गई हैं, बाकी तकरीबन सिस्टर और भाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 90% हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, सही हो। अच्छा जी, आज पहले एक दफा आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई, लगता है आज पहली दफा आए हैं जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ और बड़ी चाहत से आया हूँ। और एक मेरा दोस्त है जिसकी वजह से मैं कन्वर्ट हुआ हूँ, उसके लिए भी कुछ पैगाम लेकर आया हूँ। जी बताए, कोई है पैगाम तो? वो कह रहा था कि मेरी तरफ से जी साहब को बहुत प्यार सलाम देना, वालेकुम अस्सलाम, दुआ करना कि मेरे लिए मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ। वो भी एक चैनल बना रहे हैं
बहुत अच्छी मतलब वो गैदरिंग करते हैं, समझाते हैं तरीकाकार सुन्नत के मुताबिक। वो इस तरह के बहुत मतलब इकारों को मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। सही होगा। चलो जी, अब हमारा भी टाइम चुके अवर हो रहा है और आपसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगा। आज इंशाल्लाह से मुलाकात भी होगी। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।